आज का प्रवचन मैं अष्टावक्र गीता के श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूँ। भारतवर्ष में कुल 60 से ऊपर गीताएं लिखी गई हैं। कोई कृष्ण ने गीता नहीं लिखी हो। कृष्ण से पहले भी विश्वामित्र ने पूरी गीता लिखी है। विश्वामित्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। एक आरुणी हुआ है, उन्होंने बहुत सुंदर कोटि की गीता लिखी है। सनक जैसे राजा, उन्होंने पूरी गीता लिखी है। द्वापर में कृष्ण ने गीता लिखी है और आपको आश्चर्य होगा कि हनुमान ने भी एक उत्तम कोटि की गीता की रचना की है। हनुमान जैसा विचित्र एक शिष्य, एक भक्त अष्टावक्र ने भी एक गीता लिखी है जो, और ये कृष्ण की गीताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्यवान है। उसका ज्ञान कृष्ण की गीता से ज्यादा उच्च कोटि का है, जहाँ सारभूत तथ्य है। ऐसा कहकर मैं कृष्ण की गीता की न्यूनता नहीं बता रहा हूँ, मगर ये बता रहा हूँ कि इन गीताओं से भी उच्च कोटि के विचार, उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि का चिंतन इन गीताओं में है। हनुमान ने जो गीता लिखी वो हनुमत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और हनुमान जैसा शिष्य, हमने उसका नाम बदल दिया भक्ति काल में, भक्त। पहले तो शब्द एक ही था, गुरु और शिष्य। भगवान और भक्त जैसा कोई शब्द था भी नहीं। ऋग्वेद में या यजुर्वेद में भक्त जैसा कोई शब्द आया भी नहीं है। भगवान जैसा भी कोई शब्द नहीं आया है। ब्रह्म का शब्द तो आया है, देवताओं का शब्द आया है। भगवान का शब्द का उच्चारण और भक्त का उच्चारण ये भक्ति काल में पैदा हुआ। और ये भक्त केवल आज से 400 साल पहले की स्थितियां हैं, जहाँ बाबर का समय, अकबर का समय या शाहजहां का समय था, तब ये सब भक्त पैदा हुए हैं। चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो, एक ही युग के हैं। कुल 60 साल के इतिहास में ये सारे भक्त पैदा हुए और उन्होंने एक नई पद्धति निकाली कि केवल नाम मात्र से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और ये सिद्धांत उनका फैल गया, इसलिए कि नाम मात्र से उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई और वे काल्पनिक भगवान के नाम के सामने झुकते रहे कि भगवान आएंगे और हमारे दुख दूर कर देंगे। जब अकबर का बहुत अत्याचार बढ़ गया, जजिया कर लगा दिया गया औरंगजेब ने, और तो तुलसी ने देखा कि हिंदू जाति बहुत अधिक दुखी पीड़ित हो रही है, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, तुलसीगत रामचरितमानस। और उन्होंने राम की एक नायक की तुलना की। बड़ा वीर है, धनुष बाण दिए हुए है, युद्ध प्रिय है और शत्रुओं का संहार करने वाला है। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाभिमानी। जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब, और जब असुर बढ़ जाएंगे तब तो भगवान रूप का धारण करेंगे और असुरों का नाश करेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने एक नायक दिया हिंदुओं को, और हिंदू उस नायक की कल्पना के सहारे अपने धर्म की रक्षा कर सके। मगर ऐसा कहकर के भी मैं नहीं कहता हूँ कि भक्त होना गलत है। हजारों लाखों भक्त आज भी हैं, मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। मगर जहाँ तक पूर्णता की बात है, वह भक्ति के माध्यम से संभव नहीं है। भक्ति केवल कीर्तन और मन को संतोष दे सकती है, कुछ क्षणों के लिए स्थायित्व भाव नहीं दे सकती, क्योंकि वह अस्थायी भाव है। मंदिर में जाते हैं तो भाव पैदा होता है, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो भाव समाप्त हो जाता है। और यदि जो 24 घंटे जो भक्त रहे भी हैं, वे भी अपने आप में उनकी श्रेष्ठ विधा होगी, मगर मेरी राय में वह अपने आप में गिड़गिड़ा कर और घुटने टेक कर और एक काल्पनिक भगवान के सहारे जीवन यापन करने की कला थी। अष्टावक्र ने अपनी गीता में इसी सिद्धांत को दोहराया। यद्यपि उस समय कोई भक्ति जैसी चीज थी नहीं, एक सेवा थी। हनुमान के जीवन का एक प्रसंग है कि राम की सेवा में वो 24 घंटे तत्पर रहते थे। ये कोई भक्त नहीं थे, अपने आप में उच्च कोटि के ज्ञानी थे और विद्वान थे। वह उनकी गीता से स्पष्ट होता है कि उनकी गीता में कितने उच्च कोटि के विचार और चिंतन हैं, कितना उच्च कोटि का ज्ञान उसमें लिखा हुआ है। एक बार उन्होंने देखा कि भगवान राम 4-5 दिनों से बहुत उदास हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं, मुस्कुरा नहीं रहे। उन्होंने 1-2 बार कारण भी पूछा कि
ऐसा क्या कारण है कि आप इतने अधिक चिंतित हैं? क्या कार्य है? आप मुझे बताइए। मैं अकेला भी आपकी कृपा से समर्थ हूँ कि मैं आपके तनाव को दूर कर सकता हूँ, यदि मैं आपका सेवक हूँ। ये भक्त शब्द जो आया है, ये तुलसी ने लिखा है अपने रामचरितमानस में कि मैं आपका भक्त हूँ। वाल्मीकि ने कहीं हनुमान को भक्त के रूप में संबोधित नहीं किया। और वाल्मीकि राम के समय में ऋषि थे, जहाँ सीता जब वापिस रावण के यहाँ से आए तो वाल्मीकि के आश्रम में रही। वाल्मीकि ने जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है, क्योंकि अपनी आंखों से देखा हुआ लिखा है, उनके समय की घटना है। तुलसी ने उसे कई हजार वर्ष बाद लिखा है, और उस समय तक कम से कम 200 रामायण लिखी जा चुकी थी। कंब रामायण अलग है, तेलंग रामायण अलग है, वाल्मीकि रामायण अलग है। इस प्रकार की 200 से ज्यादा रामायण है, कम से कम दक्षिण में 150 रामायण जो अलग ऋषियों द्वारा रामायण लिखी हुई है। उनका सारभूत तथ्य लेकर के उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसको रामचरितमानस कहा गया। इसलिए उन्होंने भक्त कहा गया, हनुमान को भक्त कहा। बाकी वाल्मीकि ने उनको सही अर्थों में शिष्य शब्द से संबोधित किया है, और भगवान राम को गुरु के रूप में संबोधित किया है। जहां भी वाल्मीकि ने कहा है, या तो उनको सम्राट के रूप में विभूषित किया है कि वह एक राजा है, और पथभ्रष्ट राजा है, 2-3 बार लिखा। और इसीलिए अयोध्या के पास उनका आश्रम था, राम ने उनका आश्रम उजाड़ दिया वाल्मीकि का, और वहां से 80 किलोमीटर दूर उन्होंने वापस अपना आश्रम का निर्माण किया। और राम राज्य जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो, राम राज्य में भी वैसी लड़ाई झगड़े थे, सामंतशाही थी, कई पत्नियां रखते थे, दशरथ जैसे ऋषि भी रखते थे। उनकी पत्नी के मुंह में आकर के बेटे को घर से भी निकाल दिया जाता था। मथुरा जैसी को मुंह लगाया करते थे, कुटिलता होती थी। एक भाई को वनवास देकर दूसरे भाई को राजगद्दी पर बिठाने के षड्यंत्र होते थे। ये आपके राम राज्य में भी होते थे, आज भी होते हैं। उस हनुमान ने जब राम को पूछा कि आप 4 दिन से मुस्कुरा नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? क्या शिष्य हूं मैं? कैसा शिष्य हूं? यदि मैं आपके जीवन के तनाव को या आपके जीवन के दुख को दूर नहीं कर सकता, और जब जब भी आपके ऊपर दुख पड़ा है, मैं सबसे पहले आपके लिए सहायक हुआ हूं, मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूं। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मैं औषधि लेने गया और लंका से उठा करके वैद्य को उठा करके ले आया, सुसेन को। जब राम सीता की शुद्धि नहीं हो रही थी तो मैं समुद्र लांग करके सीता की चूड़ामणि लेकर के आपके पास आया। और जब आपने कहा कि मैं जब तक सीता की शुद्धि नहीं आएगी तो मैं प्राण शायद नहीं रख पाएंगे, तो मैंने उनकी शुद्ध ला करके आपको दी को वहां है, आश्वासन दिया, निशाचरों को मारा। और जब आपको अहिरावण पाताल ले गया आपको लक्ष्मण को, तो पाताल में जाकर के भी आपको छुड़ा के लाया। मैंने ये सब काल निस्वार्थ भाव से किया, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। केवल ये था कि आप मेरे गुरु हैं, स्वामी हैं, आप मुझे उतना ही प्रेम दिया, स्नेह दिया है जैसा एक स्वामी अपने सेवक को या गुरु अपने शिष्य को देता है। अब आप 4 दिन से उदास क्यों हैं? जब राजगद्दी मिल गई, ये राजगद्दी पे बैठे हैं। तो राम कुछ बोले नहीं। उनको ये तनाव था कि समाज मेरी पत्नी को लेकर के कई प्रकार से लांछन लगा रहे हैं, ये रावण के यहाँ रही हुई है, क्या करना चाहिए मुझे। मेरा में ये उनकी कमजोरी थी। यदि कोई कहे कि तुम्हारी पत्नी दुष्चरित्र है, उसके आधार पर उसको ले जाकर वाल्मीकि आश्रम में फेंक दे, ले जाकर के, ये पौरुषता नहीं थी। और वाल्मीकि ने सत्य कहा है, अपौरुषम क्लेवम रामम तम गच्छति। तुम क्लेव हो, नपुंसक हो, अपौरुष हो, तुम पौरुष नहीं हो, इसलिए तुमने सीता को खुद भी जाकर मिल नहीं पाए, और चुपचाप लक्ष्मण के द्वारा ये बहका करके मैं तुम्हें अयोध्या में घुमाने ले जा रहा हूँ, और तुम आश्रम में लाकर रख दिया, तो मेरी तो बेटी के तुल्य है, मगर तुम्हारा ये कलंक तुम्हें जीवन में धुल नहीं पाएगा। ऐसा कहकर के मैं राम के प्रति विनय भाव ही रखता हूँ, क्योंकि अपने माता पिता या अपने से बड़ों के प्रति एक विनय भाव ही जीवन में शोभा देता है। मैं तो इतिहास की बात कर रहा, ये मंथन चल रहा था राम के मानस में, और इसलिए उमड़ घुमड़ थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और तनाव था, कोई चिंता थी, और कोई घटना रही होगी उनके मानस में। वाल्मीकि से हनुमान ने 4-5 बार पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं, और उसके मानस में यही था कि मैं अपने गुरु को तनाव रहित करूं, राम को तनाव रहित रखूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे जीवन का चिंतन है। और दूसरे दिन वे सीता को देख करके किंचित मुस्कुराए। उनके ललाट पे सिंदूर की रेखा थी, सौभाग्य की रेखा थी।
तो राम ने कहा कि आज सिंदूर की रेखा तुम्हारे सौभाग्य का बड़ी सुंदर चमक रही है। सीता ने कहा कि आप हैं तो वह मेरे सौभाग्य का प्रतीक है। और इस वार्तालाप में शायद एक सेकंड रहा होगा जब राम मुस्कुराए होंगे और सीता की तरफ देखा होगा। हनुमान ने सोचा कि आज पहली बार एक छोटी सी 5 दिन बाद मुस्कुराहट आई है राम के, मगर इसको स्थायी भाव मुझे किसी प्रकार से देना चाहिए। राम तो बड़े हंसमुख थे, आशे थे, विनोद प्रिय थे, और यदि मुरझा गए तो मेरा जीवन अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो जीवन अपना समर्पित कर दिया है। मैंने उस वानर समूह को छोड़ दिया, सुग्रीव को छोड़ दिया, बाली को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया। उनका पुत्र का नाम मकरध्वज था, और महाभारत युद्ध में मकरध्वज जैसा पैदा कोई ऋषि हो योद्धा पैदा हुआ ही नहीं। केवल मकरध्वज था जो महाभारत युद्ध को जीत सका। अर्जुन ने नहीं जीता है, कृष्ण ने भी नहीं जीता है। महाभारत युद्ध जीता मकरध्वज ने। तो कर्ण के पास एक आग्नेयास्त्र था, और भगवान शिव ने स्वयं कर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर वो अग्निअस्त्र दिया था कि इस अग्निअस्त्र को छोड़ने पर साक्षात यमराज भी होंगे तो समाप्त होगा ही, मैं भी होऊंगा तो मेरे ऊपर अग्निबाण छोड़ दोगे, मैं भी समाप्त होऊंगा, तो एक बार अग्निबाण चलेगा तुम्हारा। उसको संजो करके रखा था कर्ण ने, और अर्जुन के लिए संजो कर रखा था कि जब तक उधर अर्जुन है तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता। और भीष्म ने भी कहा था, कर्ण अगर तुम्हें जीतना है इस युद्ध को तो अग्निअस्त्र को तुम केवल अर्जुन पर ही तुम्हें छोड़ना है, और उसको छोड़ोगे और अर्जुन जब समाप्त हो जाएगा तो अपने आप पांडव सेना हार जाएगी, थक जाएगी, पराजित हो जाएगी, निराशित हो जाएगी। एक मन में पराजय का भाव आ जाएगा, तुम विजयी हो जाओगे, कौरव विजयी हो जाएंगे। उसकी माँ कुंती भी गई कर्ण के पास में, तुम दोनों भाई हो, अर्जुन भी मेरा पुत्र है, तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम कौरव की तरफ हो, वो पांडव की तरफ है, और अपने भाई को मारने के लिए इतना बड़ा अस्त्र तुमने रखा है, और निश्चित इससे अर्जुन भी समाप्त हो जाएगा। कृष्ण भी इसको बचा नहीं सकता, कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी नहीं बचा सकता, ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो और मुझे समाप्त कर दो, मगर इस अस्त्र को समाप्त कर दो। उसने तो मैं कौरवों की तरफ हूँ और मैं निश्चय रूप से इस अस्त्र को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा, और यह मैंने प्रण ले लिया है। इस तथ्य को कृष्ण समझ रहे थे। कृष्ण ने कहा जब तक इसके पास यह अस्त्र है, और जिस दिन भी इसने अस्त्र छोड़ दिया उस दिन अर्जुन समाप्त हो जाएगा, और ये मेरी सारी विद्या, मेरी सारी प्रयत्न, मेरी सारी गीता, मेरा सारा प्रवचन, और जो मैं युद्ध में विजय प्राप्त करने का जो मेरा संकल्प, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन समाप्त होने के बाद में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ये क्या कर पाएंगे। उन्होंने मकरध्वज को बुलाया, उसने कहा कि तुम्हें आज कर्ण से युद्ध करना है, और युद्ध करना है, कर्ण को समाप्त करना है, ये तुम्हें आदेश। मकरध्वज बहुत ताकतवान था, बहुत क्षमतावान था, योद्धा था। वो पूरा दिन उस महाभारत का वह कर्ण और मकरध्वज का युद्ध ही कौरव और पांडव देखते रहे। इतना घनघोर युद्ध, इतना घमासान युद्ध हुआ कि बाकी युद्ध करना लोग भूल गए, उन दोनों के युद्ध को देखते रहे। एक तरफ मकरध्वज था, एक तरफ कर्ण थे, और तीरों से इस कर्ण को छेद दिया, गदा से जब उसका सिर फोड़ दिया, और जब वो कर्ण ने देखा कि मेरे पास बचने का कोई उपाय है ही नहीं, मैं समाप्त हो जाऊंगा इस मकरध्वज के सामने, पराजित नहीं समाप्त ही हो जाऊंगा, तो उसने अग्नि बाण निकाला और मकरध्वज पर छोड़ दिया। छोड़ते ही मकरध्वज समाप्त हो गया। और अर्जुन ने, कृष्ण ने शंख बजाया, भीम उदास हो गए, युधिष्ठिर उदास हो गया, अर्जुन उदास हो गए कि हमारा घर का एक लड़का समाप्त हो गया, इतना योद्धा। और कृष्ण बहुत खिलखिला के हंस पड़े। जिसने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है आपके व्यवहार का, कभी आप अभिमन्यु को मार देते हैं, खुश होते हैं, कभी आप मकरध्वज को मार देते हैं, खुश होते हैं। समाप्त तो हमारे हो रहे हैं, लड़के जवान, और हम बुढ़े खड़े हैं, जिंदा हैं, और युद्ध जीत करके राजी लेकर के भी किसको गद्दी पर बिठाएंगे, हम बैठेंगे। उसने कहा कि आज बहुत अच्छा हुआ युद्ध, आज मकरध्वज मारा गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि अगर मकरध्वज आज नहीं मारा जाता तो नहीं तो उससे अर्जुन की मृत्यु होती ही होती, और अर्जुन की मृत्यु होती तो वो मेरी मृत्यु हो जाती। मुझे अर्जुन को बचाना था, और इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ा, मकरध्वज को आगे खड़ा करना पड़ा। मकरध्वज ने भी गीता लिखी है पूरी, यद्यपि त्रेता युग में हुए, वहां भीम उस द्वापर युग में हुए, मगर एक ही योद्धा कई बार पैदा हुआ है। उसने
सोचा कि आज एक क्षण के लिए राम मुस्कुराए, तो दूसरे दिन अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मल दिया और सिंदूर मल के चेहरे पर मल दिया, बालों में मल दिया पूरा। जैसे सिंदूर देख के मुस्कुराए तो साथ सिंदूर देख के राम ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मांग में थोड़ा सिंदूर देखा एक क्षण के लिए मुस्कुराए तो पूरे शरीर को सिंदूर से जने पोत गए और सिंदूर से पोत के आके खड़े हो गए। और राम जोर खिचला के पड़े दिए, क्या तुमने आज किया? कि महाराज आप किससे खुश होते हैं तो मैं वैसा करूँ, जिस ढंग से आप खुश हूँ। सिंदूर पोतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर शायद सिंदूर देख के खुश हुए, मैं सिंदूर ही लगाऊंगा, आपके सामने खड़ा होऊंगा। उस दिन के बाद हनुमान जी को सिंदूर लगाना शुरू किया। इससे पहले हनुमान को सिंदूर पोतना शुरू नहीं किया गया था। हम आप सिंदूर लगाते हैं, वो एक उनकी क्रिया थी। मैं उनके मानस में ये था कि जो मेरा स्वामी है, जो मेरा गुरु है, वो प्रसन्न हो, अगर उसके लिए मुझे कुछ भी कैसा भी रूप बनाना पड़े, कुछ भी कार्य करना पड़े। इन सारे प्रसंगों को लेकर के करीब करीब इस प्रकार से भावनाओं को लेकर के मगध ने गीता लिखी। और गीता में उन्होंने श्लोक लिखा, जीवनो जीवनो सदैवम महितम प्रणात्वा पूर्णोद्भवाम पूर्णमदैव तुल्यम पशुत्वम च चैवम नराधम नरेत्वम सहिष्णु गुरु पूर्णमदैव तुल्यम। मगध ने कहा कि जनक, तुम योद्धा राजा तो हो, मैं गए बीते राजा हूं। इतना दमखम के साथ बोलना वह बोल सकता था या कोई भी बोल सकता था जब उसके हृदय में आत्मज्ञान होता था, ताकत होती थी। इसलिए गए बीते हो कि तुमने वह चेतना नहीं आ पाई, तो उस बुद्धि का ज्ञान नहीं आ पाया, और इसलिए तुम्हारे जीवन में एक वितृष्णा रही, तुम्हारा पुत्र हुआ नहीं। और पुत्र हुआ नहीं, इसलिए वितृष्णा से तुम अपने आप में कुंठित हो गए, और वह कुंठा तुम्हारे कभी न कभी हिलोर पैदा होती है, और किसी को पीड़ित करके तुम बहुत खुश होते हो। जब कोई तुम्हारे घाव से, शब्दों से, बातों से पीड़ित होता है तो तुम्हें मन में प्रसन्नता व्याप्त होती है कि मैंने पीड़ा दी। तो पीड़ा तुम्हारी खुद की है, तुम्हारे मन के जीवन में कमी थी, न्यूनता थी, और उस न्यूनता को एक दूर करने के लिए किसी दूसरा सहारा लिया गया। उसने कहा, जनक, इससे तुम महान नहीं कहला सकते, इसलिए नहीं महान कहा सकते, तुम राजा हो। तुम तब महान कहलाओगे जब तुम सही अर्थों में शिष्य बन सकोगे। तुम सही अर्थों में इस बात को समझ सकोगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य शिष्य बनना है, महान बनना है, उच्च कोटि का बनना है, तो मुझे अपने पूरे आत्मा को, पूरे चित्त को और पूरे मन को अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। धोती पहनने से, कुर्ता पहनने से चेंज नहीं हो सकता। अंदर से जब तक मैं चेंज नहीं होऊंगा, और तुम अंदर से चेंज नहीं हो रहे हो कि तुम्हारे अंदर गर्व है, तुम्हारे अंदर कुंठा है, ये दोनों तक से तुम्हें अपने आप में नीचे गिरा रहे। तुम चाहे इन ऋषियों की सत्संग कर लो, जो तुम्हारे पास 20,000 शिष्य बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, जो ऋषि बैठे हैं, उनकी सत्संग कर लो। इन सत्संग से तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, इनके प्रवचनों से कुछ नहीं हो सकता, जब तुम आत्मा में झांक करके इन दोनों तथ्यों को आप निकाल नहीं सकते। और इनको निकालने के लिए तुम्हें अपने मन को वापस चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि क्या मुझे ऐसा ही रहना है, तब तो फिर तुम सही हो। और यदि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ ऐसा बनना है जो तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठतम हो, अद्वितीय हो, तो फिर तुम्हें अपने आप को पूर्ण रूप से इन दोनों कुंठाओं और तनाव के साथ में, या तुम्हारे जीवन की जो न्यूनताएं है, या जो तुम्हारे जीवन का बड़प्पन है, जो तुम्हारे जीवन का घमंड है, यह तुम्हारे जीवन की न्यूनता है। जब आदमी, आपने देखी होगी कई बहुएं होती हैं, जब घर में उसको आदर सम्मान नहीं मिलता है, सास का या ससुर का या पति का, तो कई हरकतें करने लग जाती है। एकदम से बैठे बैठे चीखने लग जाती, चीख खड़ी हो जाती। बैठते ही सास बाप दौड़ के आते हैं, ससुर दौड़ के आते हैं, क्या हुआ बहू को, क्या हुआ, पति दौड़ के आता है, भाई पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, और कुछ चलो। उसको बड़ा संतोष मिलता है कि चलो वापिस मैंने सबका ध्यान आकृष्ट किया, और 2 बार होश आ गई थी, क्या हुआ नहीं ठीक, वो कुछ बेहोश हुई नहीं थी, वह केवल मन की कुंठा थी, उसको निकालने के लिए इस रूप को नहीं उस रूप में कन्वर्ट किया। ऐसे राजशासन बहुत होता है, 80% बहू ऐसा करती है, 80% शासन भी ऐसा करते हैं, इसलिए कि दूसरों का ध्यान आकर्षित हो। अपने आप को ध्यान आकर्षित करने के लिए या तो वो सहारा लिया जाए, या फिर अपने चित्त को निर्मल कर दिया जाए। और जब चित्त निर्मल होगा तो अपने आप उसके ऊपर दूसरों का ध्यान आकर्षित होगा, और जब दूसरों का ध्यान आकर्षित होगा तो अपने आप व्यक्ति ऊंचाई पर उठे जाएगा। आलोचना करने से नहीं हो सकता, बुराई करने से नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति बुराई से परे नहीं है, कोई व्यक्ति महानता से परे नहीं है।
मुझमें भी कोई दो चार कमियां हो सकती हैं, राम में भी हो सकती हैं, कृष्ण में भी हो सकती हैं। देखना यह है कि बैलेंस क्या है। 50-50 का बैलेंस है, 80-20 का बैलेंस है। 80% धूर्तता है, चालाकी है, और 20% बलवंसात है, तो धूर्त है, वो बदमाश। यदि 60% इसमें चोरी की प्रवृत्ति है, पुष्प चुरा करके जेब में रख दिया, या मिठाई चुरा के खा ली, या कोई और चीज बाहर बाजार जाके नमकीन चुरा के खा लिया, तो अपने आप में चोर है। उसके लिए कोई थप्पा नहीं लगा हुआ कि तुम चोर हो। उसका मन अपने आप में ये कहेगा कि ये चोर है, वह शुद्धिकरण नहीं हो पाया। यदि आप प्रेम के रस में डूबे हुए हैं, आत्मा के रस में डूबे हुए हैं, समर्पण के रस में डूबे हुए हैं, गुरु के ध्यान में हनुमान की तरह डूबे हुए हैं, तो आपसे यथों में शिष्य हैं। इसके लिए कोई तराजू नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। आप कितने समर्पित हैं अपने मन से। शरीर से तो समर्पित होंगे, गुरु तो समझ जाएगा कि केवल शरीर से समर्पित हो रहा है, मुझे केवल गुरु कह रहा है, मुझे केवल हाथ जोड़ रहा है, मुझे केवल प्रणाम कर रहा है। उस प्रणाम से वे गुरु खुश हो सकते हैं जो गुरु नहीं है। मगर जो सही अर्थों में गुरु है, वो देखेगा, लोग के मन में चिंतन करेगा, ठीक है ये अपने आप में नाटक कर रहा है, मुझे भी नाटक करना है कि ठीक है भाई, आशीर्वाद तुम ठीक रहो। मगर वो जुड़ने की क्रिया नहीं बन पाएगी। तो वो कह रहा है ऐसा वक्त कि जनक तुम गुरु से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे जीवन में गुरु है ही नहीं। तुम्हारे जीवन तनख्वाह देने वाले ये सन्यासी है, साधु है, ऋषि है, जो तनख्वाह लेकर के जीवन यापन करते हैं, ब्राह्मण है। और जो तनख्वाह लेकर के काम करता है वो नौकर कहलाता है, वो शिष्य नहीं कहला सकता। वो कैसे शिष्य कहलाएगा? ये नौकर है, तुम इनको पैसा दे रहे हो, रोटियां दे रहे हो, ये तुम्हारा गुणगान नहीं करेंगे, तुम्हारी बुराई कैसे करेंगे? ये तुम्हारी बुराई करेंगे तो उसको हटा दोगे, और दूसरे लोग भी तुम्हारी बुराई करने से घबराएंगे। गुरु धारण करो, और अपने आप में जो तुम्हारी कुंठा है, जो तुम्हारा अहम है, वो उस अहम को और कुंठा को समाप्त कर दो। और जिस दिन तुम ऐसा कर सकोगे, तुम सही अर्थों में शिष्य बन सकोगे। क्योंकि गुरु शिष्य में केवल दो विकार से तीसरा विकार उत्पन्न होता ही नहीं। वह चाहे विकार उनके परिवार से आया, चाहे समाज से आया, चाहे घर से आया, चाहे बाहर से आया, और विकार से वो आदमी अदम बना रहेगा 200 साल भी, 500 साल भी, 5000 साल भी, जब तक ये नहीं पिघलेगा। और यूं पिघलता नहीं है, एक क्षण के लिए पिघलता, दूसरे क्षण वापिस वैसा का वैसा हो जाता है। जब पूर्ण रूप से वह स्थायी भाव से नहीं पिघलेगा, अपने आप में पूर्ण रूप से आप समर्पित नहीं हो सकते। यदि मैं अपने आप में समर्पित शिष्य नहीं बन सकता, तो फिर मुझे शिष्य कहलाने का हक नहीं है, फिर मैं शिष्य नहीं बन सकता। इसलिए अच्छा होकर कह रहे हैं कि जीवन का हेतु ऊंचा उठ रहा हूं या नीचे गिर रहा हूं, और अगर जहां हैं वहीं खड़े हैं, तो आप एक सामान्य पुरुष हैं, जैसे सड़क पर चलते हुए लोग हैं, जैसे मेरे परिवार के पड़ोस के लोग हैं। यदि आप नीचे से गिर रहे हैं तो आप अदम हैं, और उनकी कोई गिनती नहीं होती। मगर यदि आप 2 दिन ऊंचे उठने की क्रिया है, आपने निरंतर अपने आप को पिघलाने की क्रिया है, ये देखने की क्रिया है कि मैं कल से आज कितना मधुरता के साथ ओतप्रोत हूँ, मैं कैसे दिन भर अपने गुरु भाइयों के साथ, गुरु के साथ कितना जुड़ा हूँ, किस प्रकार से जुड़ा हूँ, कितनी मेरी अंदर छल रहा है, कितना कपट रहा है, कितना मैं झूठ बोलना। मैं अगर झूठ नहीं बोल सकता हूँ तुम्हारे सामने, मैं कर सकता हूँ ऐसा, और तुम पता नहीं पड़ेगा मैंने बटन दबाया नहीं दबाया, तुम सोचोगे वास्तव में खराब हो गया, मगर मैं समझता हूँ मैंने छल किया। मैं कैसे तुम्हारा सिद्ध बहुत आदमी पसंद नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा असत्य है, और ये असत्य मुझे नीचे की ओर ही अग्रसर करेगा। कभी मुझे सत्य तो नहीं बना सकता, कभी सीना तान करके खड़ा नहीं हो सकता, कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती, कभी मैं हास्य नहीं कर सकता, कभी जीवन में बड़प्पन नहीं आ सकता, मुझे गर्व नहीं हो सकता। अपने आप को समझना जनक, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम समझ सकते हो कि तुम कहां पर हो, तुम सकते हो कि तुम बड़प्पन हो, किस पार बड़प्पन हो, क्या है तुम्हारे पास। ये राजपाट तो रावण के पास तुमसे ज्यादा ऊंचा था, और तुम राजपाट से प्रशंसा करो। तुम्हारे पास रानियां अगर 2000 है, तो अब तक के पास तो 16,000 रानियां थी, अब उससे तुम गर्व करो। हीरे मोती में गर्व है, तो इससे ज्यादा हीरे मोती सोने की लंका बना दी थी, ईंट पत्थर सोने के बना दिए थे, मकान के मकान सोने के बना दिए, पूरे लंका के, एक घर के नहीं। तुम किस जगह खड़े हो, है क्या तुम्हारे पास? और जो कुछ तुम्हारा शरीर है वह तो उन दोनों तत्वों से भरा हुआ है, और उन दोनों तत्वों से भरा हुआ है। तुम मुझसे भी अदम हो, तुम ब्राह्मणों से भी अदम हो, उस सिंहासन में बैठने तुम अधिकारी नहीं हो, गए बीते हो, स्लेव हो तुम। और एक बहुत बड़ा झटका लगा जनक को। उसने पहली बार देखा कि एक तेजस्वी आंखें 2 टूक शब्दों में मुझे कह रही है, जो मैंने 20,000 पंडित बिठा रखे, उन्होंने कहने की हिम्मत नहीं। उनको मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारा इस ढंग से गुरु बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो सभा में आया हूँ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, तुम बहुत गए बीते आदमी हो ये बताने के लिए आया हूँ। तुम बताने के लिए तुम चमार हो, जो मेरी चमड़ी को देख करके अपने आप में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे,
क्योंकि मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं, 8 जगह टेढ़ा हूं, तो चमड़ी टेढ़ी है, मैं टेढ़ा नहीं हूं, मेरा ज्ञान टेढ़ा नहीं है। तो मेरे ज्ञान से गुरुत्व प्राप्त करना है। और जब तक तुम्हारे ये मानस में ये अहम और ये छल और ये कुंठा, 3 तत्व ऐसे हैं जो एक शिष्य को नीचे गिरा सकते हैं। वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, वो समझता है कि मैं होशियार दूसरों से, इसको पता नहीं पड़ रहा है। तुम 5 रुपये चुराओ अगर नहीं मालूम पड़ेगा दूसरों को, मगर तुम ये नहीं समझ रहे कि मैं इससे कितने नीचे गिर गया हूं, तुम नहीं समझ पा रहे, उसमें नहीं समझ पा रहे, कितने तुम गए बीच रहे जितना नाली का कीड़ा रहा, ऐसी दुर्गंध में रहे जिस दुर्गंध में लोग रहते हैं। और जो लोग दुर्गंध में रहना सीख जाते हैं, जो चोरी और छल और झूठ और कुंठाओं में रहना सीख जाते हैं, वे उसमें आने के लिए उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, अपने आप को मन को मंथन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है अपने आप को। और जो टूटेगा वो अहम अंदर का, वो छल, वो कुंठा टूटेगी तो वापस जुड़ पाओगे। वो टूटेगी नहीं, क्योंकि टूटेगी इसलिए नहीं कि कई जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। एक मुंबई में एक शेर थे, उनको कोई मछुआरन पसंद आ गई, 7-8 की मछुआरन थी, घूमने निकले थे और मछुआरन सुंदर थी और मछलियां बेचती थी। और अगर आप वहां मछुआ बाजार से निकले तो नाक में रुमाल रख के निकलेंगे, इतनी दुर्गंध मरी मछलियों से आती है कि शायद आप उस गली से पार नहीं हो सकते। और मछुआर ने उस मछलियों को पकड़ती है, टोकरी में डालती है, टोकरी से उठाती है, बेच के आ जाती है होटलों में जाकर। सेठ जी को 2000 रुपये में खरीद लिया, घर ले आए, अल्लाह के स्नान मान कराया, महलों में रख लिया। उसकी एक बहन थी, साल भर बाद बहन को याद आया कि मेरी बहन थी वो मछुआरन, वो सेठ जी के घर में है जू पर, आज मिल के आ जाऊं। इस आस से गई नहीं, तो वो टोकरी थी मछलियों की टोकरी होटल पे बेची, टोकरी हाथ में, जो टोकरी कहाँ फेंके, टोकरी ली और अपनी बहन के घर चली गई। बहन आई, बहुत आराम से मिली, शाम का समय था, 6-7 बजे का। उस मालकिन ने कहा फिर शाम बज गई, तुम कहाँ घाट ऊपर जाओगी, रात में नहीं सो जाओ, सुबह चली जाना, और खाना आज साथ ही खा लेते हैं कि 4 बजे तुम मिली हो। उनसे कोई बात नहीं, हो जाए। उन्होंने बगीचा लगा हुआ था, बगीचे में रोज सेठ उसे खाने पलंग बिछा देते, सोते थे ताजी शुद्ध हवा में। 3 पलंग लगा दी, एक खुद के लिए, एक पति के लिए, एक बहन के लिए, पास में पंखे लगा दिए, सो गए। 10 बजे सोए, 10:30-11 बजे नींद आ गई, उस सेठानी को भी नींद आ गई, उस पति को भी नींद आ गई। उस मछुआ में बहुत तड़प हुई, बहुत देखे, इधर से उधर डोले, इधर से उधर डोले, सब टाइम बदले, नींद आनी। 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गए, उसमें नींद आई नहीं। पास में गुलाब के फूल लगे, उसमें साले ऐसी दुर्गंध आ रही है, साले ये क्यों लगा रखे पौधे, भगवान जाने, इन पौधों में इनको क्या मजा आता है। नींद नहीं आ रही ऐसे फालतू दुर्गंध में, ऐसे दुर्गंध में दोनों कैसे सोए हुए। उसमें मछली अंदर, वो पड़ी थी टोकरी अंदर, मछली वाले की जो दुर्गंध आ रही थी, वो डाई सिर पे उड़ी, सो खड़ा नींद आ गई। 1 सेकंड नींद आ गई, नींद आती खराटे पड़ने लगी। सुबह उठी तो देखा तो टोकरी ओढ़ी हुई सो रही, आराम से मस्ती के साथ। उसने कहा कि तुम ये टोकरी कैसे ओढ़ के सो गई? तुमका इसमें दुर्गंध ये पौधे लगा रखे, तोड़ के फेंक फांक दे, तो नींद मुझे नहीं आती, सर ऐसे कैसे लगा रखे तुमने? वो अपनी जगह से, तुम अपनी जगह से सही है, तुम्हारे अंदर जो ये दुर्गंध है वो जब तक ओढ़ी हुई टोकरी है, बहुत आराम से नींद तुम दे सकते हो। यही टोकरी निकली दुर्गंध आने लग जाएगी तुम्हारी, गुलाब के फूलों में तुम्हें सुगंध देखी नहीं। और जब ये कुंठा, जब तुम्हारा इतना, तुम्हारा अहम और तुम्हारा छल को पकड़ने के लिए कोई तरकीब नहीं है, झूठ को पकड़ने के लिए कोई मशीन बनी नहीं है, तुम्हारे कुंठाओं को पकड़ने के लिए कोई तरकीब बनी है। कुंठाओं का मतलब है कि जो कुछ जीवन में न्यूनताएं होती हैं वे अपने आप में आदमी को एक डाइवर्ट कर देती हैं, जिद्दी बना देती, निर्लज बना देती। हम भी कई औरतें होती नहीं, जो पुत्र नहीं होते, बच्चे नहीं होते, वो बहुत झंडे की तरह होती हैं, बोलती हैं तो सीना फाड़ के बोलती हैं एकदम से, कपड़ा हटा दीजिए, कपड़ा हटा दीजिए, क्या करेगी दुनिया मेरे लिए, ये कपड़े, ये ले, वो नहीं, ये चीजें वो आकर्षित करना चाहती है कि तुम लोग मेरे क्या कर लोगे। ये कुंठा है उनके मानस। ऐसे सैकड़ों स्त्रियां आती हैं, सैकड़ों ऐसे पुरुष आते हैं, या तो बुझ जाते हैं। मगर अगर जीवन में जनक तुम्हें ऊंचा उठना है तो तीनों तत्वों से हटना पड़ेगा, प्रेम में जुड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से समर्पित होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात की ये सब छोड़ करके तुम्हें गुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। नहीं समर्पित हो सकते हो तुम अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूं,
मैं तुम्हें गुरु बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें दो टूक कहने आया हूं। ये क्षण है, इस क्षण में तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह, आपसे अपनी कुटिया में चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी रोटियां खाता नहीं हूं, तुम्हारे भरोसे जिंदा हूं नहीं, मुझे तुम्हारे राज्य की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा राज्य जनक राज्य है, तुम्हारे पास रखो, मैं किसी और राज्य में जाकर रह जाऊंगा। और जनक उस सिंहासन से उठा और पहली बार उसके मन से वो कुंठा, वो छल, वो झूठ तीनों एक तरफ से पिघले। पिघलने के बाद पूरा चेहरा और दाढ़ी आंखों से भीग गई और उन सेनापति, उन मंत्री, उन 20,000 ब्राह्मण, उन पूरी सभा के बीच में वो साष्टांग चरणों में झुक करके सुबकियां लेने लगा। अच्छा उसने उठाया कि आज पहली बार मैं तुम्हें मनुष्य देख रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं कि तुम एक सही रास्ते पर 2-4 कदम चले हो। अगर इस पगडंडी को तुम पकड़े रखोगे तो निश्चय ही आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी, और नहीं पकड़ पाओगे तो उसी तरह मिट जाओगे जैसे समय और काल लोगों को मिटा देता है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण यही क्षण था। इस क्षण में अगर तुम नहीं पिघलते तो फिर पिघलते ही नहीं, अपने आप को नहीं बदलते, तुम नहीं बदल सकते थे। तुम्हारा हम रहता कि मैं राजा हूं, सिंहासन में बैठा हूं, मैं इस छोटे से आदमी सामने कैसे झुकूं, तो तुम बिल्कुल मिट जाते, क्योंकि तुम्हारा अहम तुम्हें समाप्त कर देता। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती और अपने आप में बीमार, असक्त, असहाय, अपाहिज होकर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। जनक नहीं कहलाते, विदेह नहीं कहलाते, ऋषि जनक नहीं कहलाते, ये राजा जनक कहलाते। और ऐसे राजा तुम्हारे पहले 50,000 हो चुके इस बात में, और आगे 50,000 हो जाएंगे। इतिहास उनको मधुरता के साथ याद नहीं करेगा। और उसके बाद से उसने कहा मैं तुम्हें आज से जनक नहीं कहता हूं, आज से तुम्हें विदेह कहता हूं, और विदेह बनते ही जीवित रहने की क्रिया करिए। मैं उसी चारों पंक्तियों को तुम्हारे सामने वापिस बता रहा हूं कि तुम्हारे मन में तीनों चीजें हैं। मैं नहीं कह सकता कि कब मिटेंगी, नहीं मिटे, मुझे तो कोई अफसोस नहीं। झूठ, छल और दूसरों को मुंह के बनाने की कला, असत्य बोलने की कला नहीं मिटे तो तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारे पास रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। मिट जाए तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा परिश्रम कुछ सार्थक हो रहा है, और मिटने के लिए तो यही क्षण चाहिए, फिर अगला क्षण नहीं आएगा। मिट जाएगा तो इसी क्षण मिट जाएगा, नहीं मिटेगा तो 1000 साल भी नहीं मिटेगा। हो सकता है 2 घंटे बाद वापिस तुम्हें वो व्याप्त हो जाए। तो समझ लीजिए तुम्हारे जैसा अदम व्यक्तित्व कोई नहीं है, तो मन में आंख लीजिए तो समझ लीजिए कि मेरे जैसा झूठ और मक्कार व्यक्ति नहीं है। ऊपर से मैं सफेद कुर्ते पहना हुआ हूं, अंदर से मक्कार छल भरा हुआ है, मेरे अंदर झूठ भरा हुआ है, मूर्ख बनाने की कला भरी हुई है। और कोई किसी से मूर्ख नहीं बनता, कोई किसी की छल और झांसे में आता नहीं है। जानबूझ के आता है वो एक अलग बात। तुम जिस गुरु को झूठ बनाने की कोशिश और मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे तो आप खुद सोच लो कि तुम किस जगह खड़े हो, अपने आप में कितने अदमता में साथ खड़े हो। और फिर वो तुम्हारा प्रणाम करना, झुक करके प्रणाम करना और गुरु पूजन करना अपने आप में बेमानी हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदि तुम अंदर से इन तीनों तत्वों को निकाल करके और पूर्णता के साथ, एक दूसरे प्रसन्नता के साथ मिल सकोगे, मुस्कुरा करके बात कर सकोगे, समर्पित हो सकोगे गुरु के प्रति, उस कार्य को सुनिश्चित कर सकोगे जो एक उच्च कोटि का कार्य है, तब तुम्हारे जीवन की सार्थकता, यहाँ रहना सार्थकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो तुम अपने आप में बहुत घटिया और बहुत निम्न हो। और तुम्हें घटिया शब्द इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि अच्छा नहीं लग रहा है। रांड को रांड कहना अच्छा लगता नहीं है, हालांकि रांड शब्द सही है। मैं उसको विधवा जी कहूंगा, आप विधवा जी हैं, आपके पति की मृत्यु हो गई, मुझे बहुत दुख है, तो खुद भी होगी, मैं विधवा हूं, विधवा तो हूं। मैं कहूँ तुम रांड है तो खुद गुस्से होगी, मुझे गालियां देगी। मैं शब्द दोनों का अर्थ एक ही, विधवा और रांड का अर्थ एक ही है। मैं तुम्हें रांड नहीं कह सकता, मगर है रांड ही। मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम्हें छल है, तुम्हें झूठ है, तुम्हें अहंकार है, मूर्ख बनाने की कला है। मुझको भी मूर्ख बनाने की कला तुम्हारे पास है, और मैं जानबूझ के मूर्ख बना रहता हूं। इसलिए मैं तो मूर्ख बनता हूं, किसी तुम्हारे अहम की तृप्ति होती है तो उन्हें दीजिए। क्यों तुम पशु और पशु तब बने रहे हो तो मुझे क्या आपत्ति है? मेरा जीवन का कुछ जाता नहीं, मैं तो शायद इस संसार में आज रहूंगा, 20 साल नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे मन में ये खून वापिस नहीं आ पाएगा। इस समय सुबह उठते ही एक दूसरे से प्रेम से मिले, एक दूसरे के साथ हलो हलो करें या जय गुरुदेव करें, प्रेम के साथ बैठें, प्रेम के साथ भोजन करें, प्रेम के साथ समर्पित हों, अपने मन से उस विकारों को निकालें, तो एक उच्च कोटि के उचित बन सकोगे। जैसे जनक भी नहीं बनता है, राम भी नहीं बनता, उससे भी उच्च कोटि के बन सकते हैं।
वो ठेका नहीं राम का कि राम ही बनेंगे और जन्नत भी बनेंगे, या तो कोई भी बन सकता है। और इस बनने के लिए ही जीवन की सार्थकता है, अगर जीवन में सार्थकता बननी है तो। और यदि मछुआरन बना रहना है तभी आप अच्छे, क्योंकि रोज आप कम से कम 100 रुपये तो कमाई लेंगे मछलियां बेच करके। उनको भी गुलाब के पौधे अच्छे लगेंगे नहीं, आपको भी गुलाब के पौधे अच्छे नहीं लगे, मछलियां बेचते रहें, आपकी मर्जी। आप अहम के साथ खड़े हों तभी आपकी इच्छा है। आप ये सब जला करके चरण में झुक सके, ये तो आपका सौभाग्य है और ये मेरा भी सौभाग्य है, और मेरा सौभाग्य बना रह सके। आप अपने जीवन में इसी क्षण बदल सकें और स्थायी भाव से बदल सके तो बदलिए। फिर मैंने कहा झूठ और छल के साथ बदले, मक्कारी के साथ बदले, और कार्य करने में शिथिलता बढ़ते, शरीर तो गिरता नहीं। मैं अगर 8 घंटे काम करूँ शरीर में इतना ही रहेगा, 20 घंटे काम करूँ तभी उतना ही रहेगा, 20 घंटे नींद लूँ तभी उतना ही रहेगा। और मैं आपको काम के लिए कहता भी नहीं हूँ। और तुम्हारे बिना मेरा जीवन आज से पहले भी 20 साल चल रहा था, उसमें तुम थे नहीं। तो मेरे जीवन की जो किताब में लिखी जा रही थी, चल रही थी, इन किताबों से मुझे जीविका पार्जन नहीं हो रही है, इनके भरोसे में जिंदा नहीं है। मैं जिंदा हूँ अपने आत्मबल के द्वारा। मैं किस सड़क पे खड़े होकर प्रवचन कर दूंगा तो मैं 2000 रुपये कमा लूंगा। अगर रुपये कमाना मेरे जीवन का इस लक्ष्य होगा तो, और मेरे इसका लक्ष्य प्रारंभ नहीं था, आज भी नहीं है, और उसके बाद भी जीवन में कोई आसक्ति नहीं रही थी, आज भी जीवन में कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अहम मान्यताएं मिल गई, मुझे अपने जीवन के बारे में ज्ञान, मैं जानता हूँ किस जगह खड़ा हूँ, मगर नहीं जान सके आदमी जितना सहज होता है। एक शीशा है और आप एक्सपेरिमेंट करें, शीशे में अपना मुंह देखें तो आपको चेहरा साफ दिखाई देगा, दिखाई देगा बिल्कुल कि आपका चेहरा कैसा है। अब उसके शीशे को आप नजदीक लाके तो नाक के ऊपर लगा दीजिए, फिर चेहरा देखिए, आपको चेहरा दिखा नहीं देगा। शीशे तोड़िए, 1 फुट की दूरी पर रखा, आपको साफ चेहरा दिखाई दिया। जो शीशे को नजदीक लाए नाक के पास में, आपको चेहरा अपना खुद का दिखाई देना बंद हो गया। क्यों हो गया? जितना गुरु आपके पास में चले गए उतने गुरु के प्रति श्रद्धा आपकी कम हो गई, क्योंकि गैप नहीं रहा, तीसरे रात के बीच में गैप नहीं रहा। गैप नहीं रहा तो आपने गुरु को पहचान नहीं पाया। गैप रहे, दूरी रहे, 24 घंटे में आधा घंटा मिले, और अभी तक योगी सन्यासी गुरु ऐसे मिलते हैं, 3.5 घंटे अंदर बैठे रहते हैं, आधे घंटे आते हैं, दर्शन देते हैं, दर्शन के बाद और आप सुंदरी आधे घंटे हो गए, दर्शन हो गया, अभी आ रहे हैं सब लोग, भीड़ आती है, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय, आधे घंटे ज्यादा मिलते हैं। नागपाल बाबा मतलब एक बार आते महीने में 1 घंटे से मिलते हैं, और नागपाल बाबा तो दिन में, और वो 24 घंटे मिलते और 30 दिन मिलते, सारे उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते। मगर उसमें उसका खुद का तो हित है, तो शिष्य का हित नहीं उसमें, शिष्य को वो कुछ नहीं दे पाएगा, शिष्य को ऊंचे इतने नहीं उठा पाएगा। इसलिए आप इस बात को जानना चाहिए कि अगर गुरुदेव मुझे 4 बार मिलाते भी है तो मुझे ये जान लेना चाहिए कि उनके मेरे बीच में 3 फुट की दूरी है तो रहनी चाहिए मुझे। मैं उनको बता समझ जाता हूँ कि 4 बार आया, 6 बार आया, 10 बार आया, ये बताना चाहता है कि मैं आपके लिए कितना काम करने वाला आदमी। आपका काम तो मुझे दिखाई दे देगा, इसलिए नहीं कि आप मिले नहीं, वह आपका एहसास कराने की जरूरत नहीं, आपका एहसास सुगंध तो अपने आप में एहसास हो जाएगा, गंध तो अपने आप में दिखाई देने लग जाएगी। आप अपने आप में सुगंधमय बने और जैसे आप हैं उससे ऊंचाई पर उठे। जब ऊंचाई पर उठे, ऊंचाई का मतलब मानसिक रूप से, जहां एक दूसरे से प्रति प्रेम की भावना होगी, समर्पण की भावना होगी, एक शिष्य और दूसरे शिष्य के बीच में एक आत्मीय संबंध होगा। अगर मेरे जीवन में डबल रोटी का टुकड़ा है तो मैं आधा उसको बांट के फिर खाऊंगा, उसका काम भी ठीक मैं कर लूंगा, और निरंतर कार्य करके एहसास करा दूंगा मुझे कितनी क्षमता, मैं क्या हूं, और अपनी लिमिट भी रहनी चाहिए। तो इतना लिमिटेशन है मेरी काम करने की, और लिमिटेशन आंक लेना अपने आप में उस जीवन का प्रारंभिक बिंदु है। हम माने हम क्या है, कहां तक पहुंच सकते हैं, कितना परिश्रम कर सकते हैं, कितना वर्किंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, तो मन में संतोष होगा कि आज मैंने शाम को रोटी खाई है, अच्छी रोटी खाई है, बेईमानी की रोटी नहीं खाई, आलस्य की रोटी नहीं खाई, गुरु के घर का अन्न खाया है, पाप में अन्न नहीं खाया। मैंने पूरा परिश्रम किया है, जरूर से ज्यादा परिश्रम किया है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, और उसके बाद मैंने इस भोजन को स्वीकार किया। यह जब मन में एक ज्योति, एक पवित्रता, एक सुगंध,
बनी रह सकेगी, तभी जीवन का निर्माण हो सकेगा। और जीवन का निर्माण का आवश्यक बिंदु न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, अहंकार है। ये तो वृत्तियां हैं चित्त की। धीरे धीरे उस मन को मानेंगे तो ये अपने आप वृत्तियां कम हो जाएंगी। क्रोध तो पशु करते हैं, लोभ पशु करते हैं, अहंकार भी पशु करते हैं, काम वासना भी पशु में ही होती है। मनुष्य तो अपने आप में पूर्ण नियंत्रित हो सकता है और होता है तो फिर जीवन है, तो फिर मनुष्य है, तो फिर समर्पण है, तो फिर अध्यात्म है, तो फिर ज्ञान है, तो फिर चेतना है और अपने आप को आंकने की प्रवृत्ति है। मेरे पास काम है और मैं काम शास्त्र दूं, शास्त्र ये काम करो, ये काम मेरा है, तुम करो। ये पूजा रूम है, मैं साफ कर सकता हूँ, थोड़ा स्कूल बांटा है, मेरा काम और हल्का हो गया तो दूसरा काम करो। एक दूसरे में जुड़ने की जो क्रिया है, और जुड़ने की क्रिया के लिए कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं उठना पड़ता है, लचीला बनना पड़ता है। जो गेंद को आप नीचे जमीन पे मारेंगे तो ऊपर कूदेगी, ऊंचाई पे उठेगी, और जितनी जोर से मारेंगे उतनी ऊंचाई पे उठेगी। तो धीरे से गिराइए तो 1 फुट ऊंचाई उठेगी, और जोर से मार देंगे तो 8 फुट ऊंची गिरेगी। आप जितनी ज्यादा काम में गतिशील होंगे उतनी ऊंचाई पर अपने आप उठ जाएंगे। और आपका जो काम है वह काम पूरे भारतवर्ष को एक आध्यात्मिक चेतना देने का काम है, वो छोटा काम नहीं है। आप उस छोटा काम समझ रहे हैं। आपको मालूम है कि आपने लिखी हुई पुस्तक को वो पूजा करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, पवित्र स्थान पे रखते हैं, उनको रोज उनको आंखों पे लगाते हैं। आपके लिए कागज के टुकड़े हैं, उनके लिए तो ईश्वर है। वो रोज किताब को देखते हैं, वो किताब को देख करके अपने आप में चेतना पैदा करते हैं। रोज कैसेट को सुनते हैं, उनकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन आता है। उदाहरण है कि शिविरों में लोगों की संख्या बढ़ी है, लोग जुड़ रहे हैं, केवल एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। यहां पर जाते हैं तो 100 रुपये देने के बाद भी मतलब वो ये चाहते हैं 2 मिनट मिले। ये सब क्या है? ये आपके द्वारा फैलाया हुआ है चेतना। ये रोज सुनिए कि यहां से नागालैंड तक भी गई है, कश्मीर तक भी गई है। ये आपका छोटा सा कार्य नहीं है, आपने उसको छोटा सा कार्य समझा है। आपकी कैसेट छोटी कैसेट नहीं है, आपका एक कागज का टुकड़ा जो कंपोज हुआ वो छोटी सी बात नहीं है। आपने हिसाब देखा वो छोटी बात नहीं है, आपने पत्र का जवाब दिया वो छोटी बात नहीं है। ये पूरे भारत को समेट कर चलने की क्रिया है। आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कभी अपने आप को जांचिए कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या घर के झाड़ू निकाल रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ, कि बीज बो रहा हूँ जो मेरे बच्चे खाना खाएं, उतना काम कर रहा हूँ, या मैं पूरे भारतवर्ष के लिए हूँ, या केवल परिवार के लिए हूँ, या केवल खुद के लिए हूँ। इसे खुद आप आंखें। और ऐसा सौभाग्य बड़े तकदीर से या पूर्वजों के पुण्यों से प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसा प्रेम, ऐसा अटैचमेंट, ऐसा मेरे साथ योग संबंध नहीं बन सकता, संभव नहीं, हो नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता। मेरे साथ जुड़ने के लिए अत्यधिक कठिन रूप में चलना पड़ेगा, तलवार से चलना पड़ेगा तो आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। सीधे सहज भाव से आप मेरे साथ नहीं जुड़ सकते, संभव नहीं है। क्योंकि मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां से रास्ता तलवार के ऊपर को होते आता हुआ आता है, जहां पैर लौटवान होते हैं, पर आनंद की उपलब्धि है। अगर आपके हृदय से आनंद का उद्रेक हो रहा है तो, और ये उद्रेक आपके हृदय से उद्रेक हो, क्योंकि वह आनंद, वह प्रेम और वह समर्पण, ये 3 वस्तुएं हैं जिसके माध्यम से आदमी छलांग लगा लेता है और अपने आप में आपके चेहरे पर एक आभा मंडल बन सकता है। आपको मालूम पड़े नहीं पड़े, पर आप दूसरे से बात करेंगे, दूसरा इस क्षण में कन्वींस होगा। आप किसी को यार बड़े से बड़े बिजनेसमैन और आदमी से बैठे कभी नहीं उतरी, वो एकदम से नहीं उतर जाता है आपसे। आपके जैसे नौकर हैं वहां, और कम से कम 100 नौकर हैं उनके घर में, जिनका कारखाने में काम करते हैं। आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, मगर आपका एक ऑर्डर होता है वो नीचे उतर जाता है, अगर बैठ जाइए बीच में अल्लाह में खड़ी है, शांत हो जाता है। तो क्या है ये? आपके चेहरे की तेजी मिलता है, क्योंकि आपके चेहरे को देखते ही वो आधा तो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, मान लेता है बात, अपने आप जानती है कि आप कहां खड़े हैं। और इससे आपको और ऊंचाई पर उठना है, और ऊंचाई पर उठने के लिए आपका कार्य अपने आप में इतना अधिक हो कि आप एहसास कर सकें कि मैं इतना भी काम करके दिखा सकता हूं। एक क्षण भी मेरा बेकार नहीं गया, और शाम को सोते से मनलालू बड़ा एक क्षण दिखा गया तो एक मन ग्लानि हुई थी, आज मैंने एक क्षण घुमा दिया है जो मैं दे सकता था। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही पशु तुल्य जीवन है कि आप यहां बैठे हैं, चाहे मंदिर में बैठे हैं, चाहे पुजारी बन जाए, साधु बन जाए, जब भगवान कपड़े पहन लें, वैसे ही रहेंगे। जहां वासना है, जहां छल है, जहां झूठ है, जहां कपट है, जहां सत्य है,
और यदि आपके जीवन में वह निर्माण है तो सांस्कृतिक नीति के हिसाब से आपने तय उठ रहे हैं, सही अर्थों में आप देवत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सही अर्थों में आप महापुरुष बन रहे हैं, जैसे राम बने या कृष्ण बने या बुद्ध या महावीर या रामचंद्र परमहंस या विवेकानंद या जो कुछ भी, उनके नाम आज भी हम श्रद्धा के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उन सबको छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके अपने स्थान पर खड़े रहे, काम किया 20-20 घंटे 22 घंटे। रामचंद्र परमहंस ने भी और विवेकानंद ने भी और कबीर ने भी और सूर ने भी और तुलसी ने भी और मीरा ने भी और राम ने भी और कृष्ण ने भी और बुद्ध ने भी और चैतन्य ने भी नहीं। बड़े बड़े वो उतने ऊंचे नहीं उठ पाए, और नहीं उठ पाए तो फिर आप में और गली में जाते हुए व्यक्ति में और आपके घर में रहने वाले, गली में रहने वाले और लोगों को डिफरेंस होगा ही नहीं। जो आपका मंडल बन रहा है, जो आपकी चेतना पैदा हो रही है, उसके माध्यम से प्रेम को जगाइए, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ाइए। वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा कि मैं उनसे वो चीज सीखा था, उनके माध्यम से रोटी से जुड़ा, उनके माध्यम से प्रेम जुड़ा। 20 साल बाद मेरे तो आंख में आंसू आए, चल चलाए। और सांस्कृतिक के अंतिम श्लोक में कहा है कि ये सब समर्पण भाव के माध्यम से ही संभव है। और समर्पण का मतलब है समर्पण, अपने आप को उस तुल्य बना करके, पवित्रतम बना करके उनके चरणों में अपने आप को लीन कर देना, विसर्जित कर देना। मेरा कुछ है ही नहीं, आप करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं इतना भी ज्यादा कर रहा हूं। जीवन की उच्चता, जीवन की महानता। और फिर मैं अष्टावक्र की गीता को वापिस आपके सामने उन चारों पंक्तियों को दोहरा रहा हूं कि आप इसी क्षण से अपना अहम और अपनी झूठ बोलने की नियति, छल करने की नियति और कुंठा, इन चारों को गला करके आप सही अर्थों में शिष्य बन सकें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कल्याण की कामना।